किसान भाइयों नमस्कार। लहसुन की फसल की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों का लहसुन 100 दिन क्रॉस कर रहा है और लगातार हमारे सभी किसान भाई प्रयासरत हैं कि हमारे लहसुन का कंद अच्छा हो। और कंद का साइज बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों के साथ साथ दवाओं का भी स्प्रे हो रहा है। तो कंद का साइज बढ़ाने के लिए अभी से अगर हम प्रयासरत रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे लहसुन के कंद अच्छे होंगे। किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे जो किसान साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों, लगातार अगर हम कंद बढ़ाने की प्रक्रिया पे ध्यान देते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारे लहसुन का जो कंद है अच्छा उत्पादन दे और आने वाले समय में मार्केट के हिसाब से जो अच्छा लहसुन का कंद होगा तो रेट भी बढ़िया मिलेंगे। किसान साथियों, बात करते हैं कुछ कंद बढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसी हमारे किसान भाई गलती कर देते हैं जिससे कि हमारे लहसुन में कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये होता है कि जब स्प्रे के माध्यम से हम 100 दिन के बाद दवा दे रहे हैं यानी कोई टॉनिक वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे किसान भाइयों की चूक होती है कि जिब्रेलिक एसिड की कुछ न कुछ डोज पहुंच जाती है, जिससे को देखने को मिलता है कि अपने लहसुन के जो कंद हैं ये बिखर जाते हैं, यानी उसमें जो कलियां बनती हैं। जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे के जो तना है उस तो मोटा होता है, इसके बाद से इन पत्तियों के आकार के अंदर जो कलियां बनती हैं उनमें फुटाव हो जाता है, यानी कलियों के बीच से पौधे निकल आते हैं। इस कलियों के जो ये जगह है यहाँ से जो है धीरे धीरे कई गुच्छेदार पौधे निकल जाते हैं। तो मिट्टी को मुलायम रखना है और इन जिब्रेलिक एसिड या नाइट्रोजन की ज़्यादा खुराक जो हमारे किसान भाई लगातार देते हैं उसी खेत में ये समस्या आती है। तो अभी से आप थोड़ा ध्यान दें कि कोई भी जिब्रेलिक एसिड बेस की टॉनिक का प्रयोग न करें जो कि अपने लहसुन की हाइट को बढ़ा दे और साथ में अपने लहसुन का जो कंद है ये बेकार हो जाए। तो अपने पौधे की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो जितने आपका पौधा लंबाई में कम होगा और पत्तियां अच्छी लंबी होंगी और इसका तना मोटा होगा उतने अच्छा कंद बनेगा। तो किसान साथियों, जो भी अगर खाद आप देना चाह रहे हैं तो आप दो तरीके से खाद दे सकते हैं। यानी बहुत सारे किसान भाई अभी भी डीएपी यूरिया का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो डीएपी यूरिया के बजाय आप सीधे फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति करें। फास्फोरस की और पोटाश की अगर हम पूर्ति की बात करते हैं अपने कंद को बढ़ाने के लिए, तो फास्फोरस हमारे पौधे के जो जड़ें हैं मजबूत होती है और पौधे को अपना जो कंद बनना होता है उसमें कई पोषक तत्वों के साथ साथ फास्फोरस बहुत अहम काम करती है। साथ में अगर पोटाश की बात कर लेते हैं तो पोटाश भी आप दे सकते हैं। पोटाश देने का रीजन ये होता है कि अपने पौधे में जो कंद बनते हैं लहसुन में, ये कंद का साइज बढ़ाने में पोटाश बहुत मदद करती है। फास्फोरस इन दोनों मिल करके बहुत अच्छा सा कंद बनाते हैं। अब कुछ किसान सोच रहे हैं कि अगर हम फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति करें तो क्या 0-34 के अलावा इसका कोई और तरीका नहीं है। किसान साथियों, लहसुन अगर 100 दिन का 110 दिन का हो गया है, अगर आप ज़मीन से खाद देना चाह रहे हैं तो खाद जब तक कि आप देंगे वो धीरे धीरे करके घुलनशील होगी और आपके पौधे तक जितने ही पहुँचेगी। तो पौधा अगर आपका कहीं ज़्यादा ग्रोथ के हिसाब से चल गया तो उसमें आने वाले समय में कंद छोटे हो जाएंगे और पौधे की हाइट बढ़ जाएगी। और जो मैंने उगने वाली बात बताई है कि कंद के जो ये पत्तियां हैं इनके बीच में जो कलियां होती हैं ये दोबारा उग जाती हैं, यानी कि एक पौधे में कई गुच्छेदार पौधे हो जाते हैं। तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अगर आप नीचे से ज़मीन से खाद देना चाह रहे हैं तो जब पानी लगा रहे हैं तो 0-34 का जो है 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने पौधे को जमीन से डेंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं या फिर आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे कि ये पौधा देख रहे हैं, पौधा का जो तना है बहुत मोटा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। और इसकी ज़मीन की अगर हम बात करते हैं तो ये अपना पौधा पत्तियों सहित करीब करीब 1 फीट 1.25 फीट का है और पत्तियां जहाँ से फूटती हैं वो ज़मीन से 6 इंच के आसपास ही है। पत्तियां बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए किसान साथियों, ज़मीन से अगर आप खाद देने की विचार कर रहे हैं तो 0-34 डेंचिंग के रूप से यानी पानी के साथ आप इसको दे सकते हैं। बाकी की आप स्प्रे के साथ अपने पौधे को दें, जिससे हमारे पौधे को फास्फोरस और पोटाश के साथ साथ अपने पौधे का वृद्धि विकास होगा। इसके लिए माइक्रोन्यूट्रेंट और कुछ मात्रा में अगर देखते हैं आपके अपने खेत में जो पत्तियां हैं ये पीली हैं, इसमें आप फंगिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप अपने खेत में पानी लगा रहे हैं तो 0-34 जमीन से यानी डेंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं या फिर स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं। अगर स्प्रे से दे रहे हैं तो 70 ग्राम प्रति 16 लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन से डेंचिंग के माध्यम से दे रहे हैं
और पानी लगा रहे तो उसमें 3 या 4 किलो दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आपका पौधा मस्त रहेगा, और जो ये पत्तियां देख रहे हैं, इनसे पत्तियों से ही पौधे के कंद का निचोड़ होगा। तो इस तरीके से अगर आप खाद पांच देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।